सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। मैं मोहन ठाकुर आप सभी का आपके अपने परिवार सार्थक कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, यूपी लेखपाल भर्ती 2024 के लिए नोटिफिकेशन आ गया है। उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। कब भर्ती होगी, कितने टोटल पद होंगे, क्या क्या उसमें आपका पैट का स्कोर जरूरी है, ट्रिपल सी जरूरी है या कितनी उम्र उसमें होगी, ये सब मैं आपको आज की क्लास में जानकारी दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इस क्लास को पूरा ध्यान से देखना और काफी इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको यूपी लेखपाल भर्ती जो कि 2024 में होने वाली है उसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो जो जानकारी आई है उसके हिसाब से हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, लेखपाल की जो भर्ती है वो लगभग 6000 से प्लस की भर्ती होगी। कितनी? 6000 से प्लस की भर्ती होगी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको दिखाता हूँ क्यों मैं कह रहा हूँ। देखिए, लेखपाल के लिए 4697 और रिक्त पदों पर होगी भर्ती। ये नोटिफिकेशन आया उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। ठीक है दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। वहां जाके आप इसको और ध्यान से पढ़ लेंगे और क्लियर आपको चमक जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, बाकी आप टेलीग्राम से डाउनलोड करेंगे तो पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, प्रदेश में जल्द ही राजस्व लेखपालों के लगभग 4700 और रिक्त पदों के लिए भर्ती होगी। लगभग कितने दोस्तों? 4700 पदों के लिए और भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। वर्ष 2022 में इससे पहले भर्ती नहीं हुई थी। वर्ष 2022 में लेखपाल की लास्ट भर्ती आई थी। ठीक है दोस्तों, जिसका परिणाम 30 दिसंबर को घोषित किया गया था। 2022 की जो भर्ती थी उसका परिणाम 30 दिसंबर को घोषित किया जाता। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ने लेखपालों के लिए 4697 यानी कि लगभग 4700 रिक्त पदों पर भर्ती का प्रस्ताव जारी किया। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को शुक्रवार को भेजा था। कब? पिछले शुक्रवार को इसको भेजा था। प्रदेश में राजस्व लेखपाल के कुल 30,837 पद है। कुल कितने दोस्तों? कुल जो पद है वो 30,837 पद है। कितने पद है? 30,837 पद है। इनमें से 12,697 कितने? 12,697 जो पद है वो कितने? वो पद खाली हैं। कितने पद खाली हैं? लगभग आप मान लेंगे 13,000 जो है वो पद हमारे खाली हैं पद। ठीक है दोस्तों, लेखपालों के लिए लगभग 13,000 जो पद है वो खाली है और 30,837 जो लेखपाल है वो अपने उत्तर प्रदेश में उनके पद हैं, कुल पद हैं। ठीक है दोस्तों, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लेखपाल के लिए 8,085 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 31 जुलाई 2022 को लिखित परीक्षा आयोजित की थी। ये दोस्तों कब की थी? 2022 की जो परीक्षा है उसके हिसाब से। ठीक है, लिखित परीक्षा के आधार पर आयोग ने गत वर्ष 30 दिसंबर को 7,897 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित करते हुए इनमें से 7,720 को नियुक्त करने के लिए राजस्व परिषद को संस्तुति की थी। आयोग की ओर से परीक्षा परिणाम घोषित करने के बाद राजस्व परिषद ने लेखपाल पद पर नियुक्ति के लिए संसद अभ्यर्थियों को मंडलवार आवंटन कर दिया। यानी कि 7,720 यानी कि 7,000 मान लेते हैं हम दोस्तों। 2022 में दोस्तों जो परीक्षा हुई थी लेखपालों के लिए उसमें 7,000 विद्यार्थियों को चुन लिया। यानी कि पहले जो हमारे रिक्त स्थान थे 13,000, उनमें से 7,000 जो पद है वो भर चुके, तो बचे कितने? 6,000। तो 6,000 पदों के लिए और भर्ती होगी। 6,000 से ये ऊपर भी हो सकती है क्योंकि ये 2022 का डाटा था, तो उससे ज्यादा तो पद अब खाली हो गए होंगे। अब तो 2040 है, तो ये लगभग 8,000 की समथिंग ये जो भर्ती है वो पहुंच सकती है। ठीक है दोस्तों, तो यूपी लेखपाल की जो भर्ती है वो लगभग 8,000 अभ्यर्थियों के लिए भर्ती होगी। इसमें दोस्तों पेपर के लिए कितने विद्यार्थी बैठे जाते हैं? तो जितनी भर्ती आती है, जितने पदों के लिए भर्ती आती है उससे लगभग 30 गुना, कितने? 30 गुना अभ्यर्थी इस परीक्षा में सिलेक्ट किए जाते हैं, इस परीक्षा में बैठे जाते हैं परीक्षा देने के लिए। ठीक है दोस्तों, सिलेक्ट नहीं किए जाते परीक्षा में, इस परीक्षा को देने के लिए चुने जाते हैं लगभग 30 गुना। ठीक है दोस्तों, और इस परीक्षा में सिलेक्ट कितने होते हैं? तो जितनी भर्ती आती है, जैसे हम मान लेते हैं 8,000 भर्ती आएगी, इसके 3 गुना अभ्यर्थी जो है वो सिलेक्ट किए जाते हैं। कितने? 3 गुना अभ्यर्थी जो है वो सिलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये यूपी लेखपाल की भर्ती का ऑफिशियल नोटिस आ गया है। इसके बारे में मैं अब आपको बता देता हूं कब से फॉर्म भरे जाएंगे, कितनी कितनी आपसे एज मांगी जाएगी और क्या क्या चीजें मांगी जाएंगी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले नोट करेंगे, क्या इसमें पैट जरूरत है, पैट की आवश्यकता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल पैट की आवश्यकता इसमें है। और पैट की आवश्यकता कब की है दोस्तों? 2024 में जैसे भर्ती निकलेंगी तो 2023 की पैट की इसमें जरूरत है। कितनी? 2023 की पैट में इसमें जरूरत है। पैट में दोस्तों आपके लगभग 35% अंक होने चाहिए। कितने? 35% अंक होने चाहिए तो आप इस पेपर को दे सकते हैं। कितने अंक होने चाहिए?
लगभग 35% आपके इसमें अंक होने चाहिए, तो आप इसको पेपर को दे सकते हैं, पेपर क्वालिफाई करने के योग्य हैं। ठीक है दोस्तों, तो पैट आवश्यकता है, बिल्कुल पैट की आवश्यकता है। अब मैं आपको बता देता हूं इसकी पिछली साल जो पैट के अनुसार कट ऑफ रही थी वो कितनी रही थी। तो इसकी जो पिछली साल कट ऑफ रही थी वो लगभग 60 से 65% रही थी। कितनी? 60 से 65% रही थी। ये पिछली 2022 की जो कट ऑफ थी पैट के अनुसार वो रही थी। ठीक है, अब याद रखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल याद रखेंगे। इसमें दोस्तों जब लेखपाल की भर्ती हुई थी तो उसमें जनरल वालों के लिए मैं आपको बता देता हूं कितनी कितनी वहां पे मेरिट लगती है, उसके बारे में बता देता हूं। जनरल वालों के लिए कितनी मेरिट लगी थी, तो लगभग 83% कुछ पे इनकी मेरिट लगी थी। ठीक है दोस्तों, ओबीसी वालों के लिए कितने पे लगी थी, तो ओबीसी वालों के लिए लगभग 81% पे ये मेरिट लगी थी लेखपालों के लिए। ठीक है दोस्तों, और ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए कितनी लगी थी, तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए लगभग 80% के समथिंग ये वहां पे क्या लगी थी, मेरिट लगी थी। ठीक है दोस्तों, और एससी यानी शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी लगी थी, तो आप कहेंगे 75% जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए मेरिट लगी थी। और एसटी यानी कि एसटी के लिए कितनी लगी थी, तो एसटी के लिए लगभग 67% पे जो है मेरिट लगी थी। ठीक है, ये पिछली 2022 की साल में जो लेखपालों के लिए भर्ती हुई थी उसकी मेरिट लिस्ट है। ये आपको क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूं इसमें पेपर किस किस से एग्जाम में आते, पेपर किस किस सब्जेक्ट से आते, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। पेपर दोस्तों इसमें हिंदी से आता है, कितना? हिंदी से आते हैं। हिंदी से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हिंदी से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी से 25 क्वेश्चन लेखपाल की भर्ती में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, गणित से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो गणित भी इसमें सब्जेक्ट है, गणित भी आता है। गणित से इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो लगभग गणित से भी 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन गणित से पूछे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सामान्य ज्ञान में भी दोस्तों लगभग कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25 क्वेश्चन जो है वो सामान्य ज्ञान से पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक जो नया टॉपिक है, जो नया सब्जेक्ट है, वो आपको याद रखना है लेखपाल में। बाकी ये सब तो कॉमन है, बाकी ये सब तो आप किसी भी एग्जाम को देने जाएंगे तो इनकी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यूपी लेखपाल में जो एक अलग से जो सब्जेक्ट है उसका नाम है गिराम, क्या लिखेंगे, गिराम समाज एवं विकास। ये एक नया सब्जेक्ट है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। इससे भी लगभग 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, गिराम समाज एवं विकास से भी लगभग कितने क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल कितने नंबर का ये पेपर होता है, टोटल 100 क्वेश्चनों का ये पेपर होता है, और हर एक क्वेश्चन पे 1 नंबर होता है, यानी कि 100 नंबर का ये पेपर होगा। ठीक है दोस्तों, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का ये पेपर होगा। 100 तो क्वेश्चन हो गए दोस्तों, और 100 नंबर के ही हमारे क्वेश्चन हो गए, यानी 1 नंबर का 1 क्वेश्चन। तो इसमें आपको समय कितना दिया जाएगा दोस्तों, इसमें आपको 2 घंटे का समय होगा। कितना होगा, 2 घंटे का इसमें समय होगा इस एग्जाम को करने के लिए। अब बात यह है, ये एग्जाम होता कैसा है, ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है। तो ये दोस्तों जो एग्जाम है ये ऑफलाइन होता है। कैसा होता है, ऑफलाइन ये एग्जाम किया जाता है, ऑनलाइन नहीं होता, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं है दोस्तों, ऑफलाइन एग्जाम है। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, यूपी लेखपाल के लिए दोस्तों फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो यूपी लेखपाल के जो फॉर्म है वो कब से भरे जाएंगे, तो यूपी लेखपाल के लिए जो 2024 की भर्ती है इसके लिए मार्च के शुरू से, क्या दोस्तों, मार्च के शुरू से इसके लिए आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो याद रखेंगे फॉर्म कब भरे जाएंगे, मार्च की शुरुआत से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप ये याद रखेंगे, अपनी तैयारी को अभी से मजबूत बना लीजिए, ज्यादा समय जो है वो हमको नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये सब्जेक्ट पैटर्न के बारे में आपको पता चला, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं इसमें आयु सीमा कितनी है, इसमें आयु कितनी मांगी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो आपकी आयु यानी कि एज जो है वो मांगी जाती है वो लगभग 18 वर्ष से, कितनी दोस्तों, 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु इसमें मांगी जाती है। मिनिमम आयु कितनी है, तो मिनिमम आयु 18 वर्ष है, और मैक्सिमम आयु कितनी है, तो मैक्सिमम आयु 40 वर्ष है। ठीक है, ये आपको आयु क्लियर, वर्ष क्लियर, बिल्कुल क्लियर। इसमें आपकी योग्यता कितनी मांगी जाती है, यानी कि क्वालिफिकेशन क्या मांगी जाती है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यूपी जो लेखपाल की भर्ती है इसमें आपकी क्वालिफिकेशन कितनी मांगी जाती है, तो 10th और 12th इसमें क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। कितनी, 10th और 12th इसमें क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। ठीक है दोस्तों, क्लियर, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, मैंने आपके लिए यूपी लेखपाल भर्ती की 2024 के लिए जो नोटिफिकेशन आया था उसके बारे में लगभग सारी जानकारी दे दी है। कैसे कैसे पेपर होगा आपका, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, कितनी तारीख को ये होंगे, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। क्या क्या आपकी एज होगी, कितनी आपकी क्वालिफिकेशन होगी,
किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, सारी चीजें मुझे लगता है मैंने आपको बता दी। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह की और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।